सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना जो मैंने तुम्हें करवाया था वो था इलिस्ट्रेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो तुम्हें ना भाई देखो इस 3 इलिस्ट्रेशन में मैंने कहा था इसके बेस पे 7 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। वो 7 क्वेश्चन तुमने ट्राई किया तो अच्छी बात है, वैसे पता है अगर तुम आगे क्वेश्चन ट्राई मारते ना वो भी हो जाते, ठीक है। अब सुनो, तो मैं ना फिर जाके मैंने एक बात बताई थी कि अगर हमें ओपनिंग कैपिटल पता लगानी है तो हम बनाते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। और अगर हमें बनानी है, मान लो अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल पता लगानी है तो हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, मतलब कि क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। बात समझ आ रही है। अगर कभी भी ना क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे पास ऐसा होता है कि ओपनिंग गायब है या फिर क्लोजिंग गायब, मतलब जो गायब होगा ना, जो नहीं देखा होगा, तो मैं क्या करना है भाई, उसी का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। मान लो ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग नहीं है, तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना दो, ठीक है। या फिर मान लो क्लोजिंग दे रखा है और ओपनिंग के बारे में कुछ बोले नहीं है, तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना दो। ये बातें पता लग रही है। अब सुनो भाई, मान लो दोनों नहीं है, ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, तो क्या करेंगे भाई, एक तो जो हमारे पास ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है वो बना लेंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है वो बना लेंगे। ये बातें पता लग रही है। अब सुनो भाई, अब पता है हम ना कुछ कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, उसमें हमारे पास पहली चीज़ समझो क्या है, जब ना हम ओपनिंग या फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे ना, तो हम ना इसके अंदर डेप्रिसिएशन है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। मान लो देखो क्या क्या आ सकता है, डेप्रिसिएशन आ सकता है, बैड डेप्ट आ सकता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट आ सकता है, ठीक है, या फिर प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ठीक, फिर डिस्काउंट आ सकता है, या फिर मान लो एप्रिसिएशन आ सकता है। ये सारी बात पहले ना मैं तुम्हें बता चुका हूँ एडजस्टमेंट के अंदर, पहले पता था मेरा पहले ही, ठीक है। तो अब ना इन सब चीज़ों को हम और देखेंगे आगे क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मान लो मैं तुम्हें पहली बात बताता हूँ कि मेरे पास एक है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, मान लो इसके लिए ना हमें सब कुछ दे रखा है। बस हमारी जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है इसको बनाने के लिए सब कुछ हमें आइटम दे रखे हैं, ठीक। दूसरा क्लोजिंग के भी दे रखे हैं। अब ना उसने बता रखा है कि भाई तुम क्या कर दो, मान लो तुम लगा दो डेप्रिसिएशन, उसने डेप्रिसिएशन का अमाउंट दे रखा है। बस समझ आ रही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो मेरा ओपनिंग वाला है ना, ओपनिंग वाले के अमाउंट पे हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन, जो हमारा ओपनिंग वाला होगा उस पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन। बस भाई, और क्लोजिंग वाले में से उसे माइनस कर देंगे। अभी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना थोड़ा देख लेना किस तरीके से है। भाई पहले हमारे पास है इलिस्ट्रेशन नंबर 1 का, तुम 4 निकाल लो, उसमें देखो क्या लिखा है, कह रहे कि रमन कीप्स हिज बुक अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। भाई जो रमन है वो क्या अपनी बुक को रख रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करता है। फिर कह रहे कि हिज असेट्स एंड लायबिलिटी वर एज अंडर। भाई देखो उसने क्या है कि असेट्स और लायबिलिटी बता रखी है हमें, बात में आ रही है। उसके बाद अच्छा यहाँ पे कहीं भी देखो ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल लिखी हुई है, कहीं पे देखो क्वेश्चन जो हमारे पास टोटल है उसमें ना तो ओपनिंग कैपिटल है और ना ही क्लोजिंग कैपिटल है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें पता लगाएंगे, जो ओपनिंग है उसे पता लगाएंगे, जो क्लोजिंग है उसे पता लगाएंगे। देखो भाई हमारे पास जो है पहले हम पढ़ते हैं जो नीचे लिखा है ना, वो करेक्ट, ड्यूरिंग 2021 ही इंट्रोड्यूस 10,000 एज एडिशनल कैपिटल। तो भाई एडिशनल कैपिटल कितनी हमारे पास 10,000 है। तो हम ना भाई जो है स्टार्टिंग से लिखना शुरू कर देते हैं। इलिस्ट्रेशन है हमारे पास 4th एडिशनल कैपिटल, जो हमारे पास एडिशनल कैपिटल है वो है 10,000। 10,000 रुपये हमारे पास क्या एडिशनल कैपिटल है, ज़्यादा ऊपर हो गया। एडिशनल कैपिटल भाई हमारे पास है 10,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद भाई जो हमारे पास नेक्स्ट है वो कह रहा है कि ही विड्रॉ 3,000 एवरी मंथ फॉर हिज हाउस होल्ड एक्सपेंस। भाई उसने अपने खर्चे, घर के खर्चे के लिए ना 3,000 रुपये हर महीने निकाले हैं। तो टोटल कितने महीने होते हैं 12, ठीक है। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो 3 को, तो भाई ड्राइंग कितनी आ जाएगी मेरे पास, जो ड्राइंग है वो आ जाएगी 3,000 इंटू में 12, तो कितना आ रहा है 36,000। बताओ ये बातें पता लग रही है। उसके बाद कह रहे कि असरटेन हिज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ये बोल रखा ना। देखो भाई पहले मेरे पास है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए दे रखा है ऊपर अमाउंट, और जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है उसके लिए अमाउंट दे रखा है। हमें क्या समझना, देखो ना तो उसने हमें ओपनिंग कैपिटल बताई है ना ही क्लोजिंग कैपिटल है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके बेस पे हम भाई बना लेंगे एक बार ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, दूसरा करेंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे।
तो भाई देखो एक अमाउंट लिखा है 31 मार्च 2020, तो ये इसे ओपनिंग का होगा ऐसा सारा। दूसरा हमारे पास है 31 मार्च और 2021 है। ये बातें पता लग रही है। अब सुनो, तो भाई हम पहले वाले के लिए बनाएंगे। पहला हमारे पास है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, और ये है एज एट 31 ऑफ मार्च 2020। भाई ये जो डेट है ना, मैं लास्ट क्लास में इसके बारे में ना बताया था ओपनिंग क्यों है ये, ठीक है। एक बार देख लेना क्या क्या सीन है इसका। तो भाई ये बन गया तुम्हारा ओपनिंग। यहाँ पे है लायबिलिटीज, अमाउंट, और ये आ जाएगा असेट्स, और ये रहा अमाउंट। भाई देखो एक तो पहले मेरे पास ओपनिंग है, क्या करो सबसे पहले जो ओपनिंग वाला जितने बैलेंस है ना उसको पुट करते हैं, ठीक है। पहले इसने बोला कैश है 1000, तो भाई असेट साइड में कैश हमारे पास है 1000। उसके बाद सैंड्री डेटर 39,000, मेरे पास जो है सैंड्री डेटर्स 39,000। फिर जाके अगला मेरे पास है स्टॉक, वो है 34,000। स्टॉक वो है 34,000। फिर है भाई प्लांट एंड मशीनरी 60,000। प्लांट एंड मशीनरी वो है 60,000। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सैंड्री क्रेटर, वो है 15,000। सैंड्री क्रेटर्स ये हमारे पास है 15,000। हाँ भाई बताओ, इतनी बातें पहले पता लग रही है। अब क्या करेंगे हम, इसकी टोटलिंग कर देंगे ना। तो भाई हमारे पास है ये 60,000 और उसके बाद आ गया 40, 1,34,000। भाई इतना आ रहा देखना एक बार, 1,34,000। हाँ भाई ठीक है, तो 1,34,000 है। अब सुनो हम इसका निकालते हैं भाई, बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं। बस हमारी क्या निकाल रहे हैं, इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तभी तो कैपिटल आएगी। देखो मैं तुम्हें हमेशा बताया कि अगर हमें ओपनिंग कैपिटल पता लगानी है तो हम क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले जो हमारे पास ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है पहले वो बनाएंगे, ठीक है। और उस ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या करते हैं, जो उसका बैलेंसिंग फिगर होता है ना उससे हम क्या कैपिटल निकाल लेते हैं। बात समझ आ रही है। तो भाई 1,34,000 में से 15,000 माइनस करना कितना आ रहा है, 1,19,000। तो भाई ये मेरे पास आ रहा है 1,19,000 है। तो यहाँ पे क्या था भाई, कैपिटल। तो ओपनिंग है तो यहाँ भाई हम लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। बताओ पहले बातें क्लियर हो रही सबको। पहले मैंने बना दी जो मेरे पास ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। उसके बाद अगला आप क्या बनाएंगे भाई, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सुनो भाई जो मेरे पास क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सेम ऐसे ही बनेगा, बस अमाउंट वगैरह चेंज होंगे। लायबिलिटीज, अमाउंट, यहाँ पे हमारे पास है असेट्स, फिर जाके इसका अमाउंट। अब सुनो भाई, देखो हमारे पास अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें। सबसे पहला हमारे पास कैश है, कैश है 900 रुपये। जो कैश कितना है, कैश है 900। उसके बाद अगला है सैंड्री डेटर। भाई सैंड्री डेटर हमारे पास कितना है, 45,000 है। सैंड्री डेटर्स
थाउजेंड। उसके बाद अगला है स्टॉक, स्टॉक है 32,000, स्टॉक है हमारे पास 32,000। फिर हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 80,000, प्लांट एंड मशीनरी 80,000। उसके बाद है सैंड्री क्रेटर, वो है 14,900, सैंड्री क्रेटर्स 14,900। और उसके बाद अगला है बिल्स पेबल 5,000 रुपये का, बिल्स पेबल ये है हमारे पास 5,000। बताओ भाई, पहले ये वाली बातें बता देंगे सबको। अब क्या करेंगे, हम इसका भी निकाल देंगे बैलेंसिंग फिगर। तो ये मेरे पास है 80 और फिर से मैं जोड़ दो तो हमारे पास क्या है कि देखो 80 है यहाँ पे, थोड़ी देर रुक जाओ बेटा, ठीक है तुम बताता हूँ। तो 80 है, उस वजह से मैं कर दो 30, तो कितना था मेरे पास 1,12,000, 1,12,000 में 40 कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 1,52,000, 53, 54, 55, 56, 57। तो 1,57,900, 1,57,900 है, 1,57,900। मैं देखो पहले 900 से 900 चला जाएगा, फिर 500 माइनस करो इसमें तो 1,52,000, 1,52,000 में से तुम 1,400 माइनस कर दो, कितना आ रहा है यहाँ पे 1,38,000 यहाँ पे, तो 1,38,000 ये हमारे पास है कैपिटल। और कैसे निकला है भाई हमारे पास बैलेंसिंग फिगर से, बताओ। ये दो बातें पता लग रही है, पहले मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए कैसे, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर भाई। अब हम कहाँ जाएंगे नेक्स्ट पे, हम बनाएंगे मतलब कि क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अच्छा भाई ये बताओ उसमें कौन सी डेट आएगी, ये वाली डेट आएगी या फिर इसकी डेट आएगी, एज एट 31 मार्च 2021, लास्ट वाली आती है ना, ठीक है। देखो भाई अब ना हमारे पास जो मतलब कि जो नेक्स्ट है उसमें बना लो, मतलब जो ओपनिंग मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्टेटमेंट ऑफ जो अफेयर्स है, अब उसका फॉर्मेट बनाओ, ठीक है। तो भाई हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एज एट 31 मार्च 2021 है भाई। जहां तक है तो तुम्हें बनाना आ गया होगा भैया। तो भाई तुम्हारा ये है पर्टिकुलर्स और ये वाला है अमाउंट। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा भाई, क्लोजिंग कैपिटल कितना है भाई 1,38,000, जो क्लोजिंग कैपिटल है 1,38,000, 1,38,000 है। इसमें से जो हमारे पास क्या भाई जो ड्राइंग है वो क्या हो जाएगा ऐड, तो इसमें ऐड कर देंगे ड्राइंग, वो हमारे पास है 36,000। कितना आ रहा है 1,74,000। फिर क्या करेंगे भाई इसमें से लेस कर देंगे इसमें एडिशनल कैपिटल। तो भाई कितने का एडिशनल कैपिटल 10,000 का, तो इसको माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1,64,000। भाई इसको क्या बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड, एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। अब भाई क्या करेंगे जो ओपनिंग कैपिटल उसमें से माइनस कर देंगे, तो लेस करेंगे इसमें से ओपनिंग कैपिटल। भाई कितने की ओपनिंग कैपिटल 1,19,000, बताना कितना है माइनस करके 45,000। तो भाई मेरे पास क्या आ जाएंगे
नेट प्रॉफिट एट द एंड, नेट प्रॉफिट एट द एंड। बताओ भाई, ये वाली बातें पहले पता लग रही है भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो, अब थोड़ा ना ये समझ जाओ कि हम ना इसके आगे मतलब कि अब जो करेंगे ना वो होगा क्या, मतलब कि इसके आगे जो हमारे पास अगला क्वेश्चन होगा वो क्या होगा। देखो अब ना जैसे मेरे पास ये तो होगा पहले से नॉर्मल होगा, ये वो पहले ही बोल देगा भाई डेप्रिसिएशन निकालो। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है, इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाना सब। ओह देखो मैंने क्या बोला भाई डेप्रिसिएशन, तो अगर मैं बोलता हूँ डेप्रिसिएशन तो बताओ तुम ओपनिंग बैलेंस शीट पे लगाओगे या क्लोजिंग बैलेंस शीट पे? ओपनिंग होगा क्लोजिंग होगा? क्लोजिंग होगा, साल के लास्ट में डेप्रिसिएशन लगेगा ना, हमेशा जो डेप्रिसिएशन लगता है साल के लास्ट में लगता है। जब मतलब कि जो चैप्टर मैंने करवाया था डेप्रिसिएशन वाला, पहले ओपनिंग लिखा, लास्ट में पहुंच गया 31 मार्च, फिर जाके डेप्रिसिएशन माइनस किया, ऐसे ही करते हैं ना। अच्छा अब सुनो, मैं दूसरा बोल रहा हूँ कि भाई बैड डेप्ट हो गया। क्या हो गया? बैड डेप्ट हुआ है, ठीक है। और जो बैड डेप्ट है तो मुझे बताओ ओपनिंग में बनाएंगे क्लोजिंग में बनाएंगे? कौन से अमाउंट में से माइनस होगा? जो लास्ट में क्लोजिंग वाला होगा उसके तो माइनस होगा ना, क्योंकि देखो भाई तुम्हें पता कॉमन सेंस लगाओ, क्या बात बताने लगानी में। जब हम सिंगल एंट्री सिस्टम बना रहे हैं उसके पास दो अमाउंट है, एक तो उसने जो स्टार्टिंग में जो सामान खरीदा ना उसके पास उसके पर्चे रखे हुए हैं ये वाले, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम में तो ये होता है कि उसने सिर्फ पर्चे रखे होते हैं, भाई देखिए ये मशीन मैंने इतने खरीदी थी, मेरे पास कैश इतना पड़ता, मतलब कि देखो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा भाई देख मेरे पास स्टार्टिंग में कैश थे 1000 रुपये, फिर बोलेगा मेरे पास डेटर था, मतलब कि जिससे मैंने पैसे लेने था ना, एक बंदा था उस पर इतने थे, वो सारा अमाउंट ऐसे करके बता देगा, ठीक। इन सब की पर्ची होगी उसके पास, फिर इसकी लास्ट में पर्ची होगी, मतलब कि लास्ट में देखेगा। फिर ना जो अकाउंटेंट आएगा बाहर से, अकाउंटेंट या फिर जो सी आएगा ना, उससे पता है ये कंपनी वाला, मतलब कि कंपनी वाला क्या बोलेगा, वो बोलेगा यार देख 2000 रुपये लेके ना ये बंदा भाग गया मेरे, ठीक है, अच्छा तेरा बैड डेप्ट हो गया, लास्ट वाले में से माइनस कर दिया। भाई ओपनिंग में से कहाँ से माइनस कर पाएगा? कॉमन सेंस लगाओ, लास्ट में ये वाला फिगर है ना, ये तो बताएगा, ये तो जो है ना दुकानदार कंपनी वाला, वो बताएगा कि हाँ स्टार्टिंग में मेरे पास इतने पैसे थे, ठीक है। उसके बाद में जाके बात पड़ती है, वो क्या बोलेगा कि भाई लास्ट में ये सब है मेरे पास, ये इतने का है, ये इतने का है, ये इतने का है। अब ना पहले उसने क्या बोला डेप्रिसिएशन, वो किस पे लगाएगा? क्लोजिंग वाले पे लगाएगा। उसने बोला भाई मेरा बैड डेप्ट हो गया, एक बंदा 2000 रुपये लेके भाग गया, वो करेगा इसमें से माइनस कर देगा, ठीक। उसके बाद ना फिर अगली बात पता क्या आती है, उसने बोला भाई देख साल के बीच में मैंने एक मशीन खरीदी थी, उसने क्या बोला साल के बीच में मैंने मशीन खरीदी है, तो वो क्या बोलेगा कि भाई तूने लिखा क्यों नहीं इसके अंदर, फिर उसे जोड़ना चाहिए था ना। अगर उसने नहीं जोड़ा ना तो इसमें जोड़ देंगे और उसका जो डेप्रिसिएशन है वो भी कर देंगे। बातें पता लग रही है? देखो अब ना हम करेंगे क्या भाई, हम करेंगे धीरे धीरे एडजस्टमेंट। पहले हम ये बैलेंस शीट सीख रहे हैं, बैलेंस शीट के बाद भाई हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, मतलब कि जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे कि देखो। अच्छा मुझे बताओ अभी जो मैंने तुम्हें डेप्रिसिएशन की बात करी है उसका अमाउंट कहाँ पे आएगा? नहीं प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा ना। तो इस तरीके से ना हम क्या है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो बनाना शुरू करेंगे। इसके बाद बात पता लग रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? पहले तो जो हमारे पास ट्रेडिंग मतलब कि ये जो चल रहा है, इसके बाद जो हमारा अगला बनेगा वो क्या बनेगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना वो वाला बनेगा। बातें पता लग रही है? अब सुनो, ये हो गया सबका नोट डाउन। सुनो हमारे पास अपना जो भाई नेक्स्ट है वो है इलिस्ट्रेशन नंबर 5 है, ठीक है, उसे देखते हैं। तो ये ना भाई थोड़ा सा ना आ भी रखा है कहीं पे KVS मॉडिफाइड, मतलब KVS में आया था जो भी है, तो देखते हैं इसका क्या है हमारे पास। समझ रहे भाई? मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे तुम्हारा इलिस्ट्रेशन 5 है ना, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। तो भाई अगला लिख लो, तुम्हारे पास है इलिस्ट्रेशन नंबर 5 है। अब देखो भाई इलिस्ट्रेशन नंबर 5 के अंदर ना क्या क्या कह रहा है वो बनाने के लिए हम वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखो कह रहा है कि भाई कुमारन है कोई, और कह रहे कुमारन अ ट्रेडर डज नॉट कीप प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट। भाई उसने क्या किया, अपने अकाउंट को ढंग से मेंटेन नहीं किया हुआ है। कह रहे कि उसके बाद हाउएवर ही फर्निश्ड यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, उसने ना मतलब कि तुम्हें ना कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बस आ रही है कुछ नीचे बातें लिखी है, इससे मतलब कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये सारे उसने दे रखे हैं, ठीक। नीचे पढ़ते हैं, कह रहे कि ड्यूरिंग द ईयर कुमारन इंट्रोड्यूस 6000 एज अ फर्दर कैपिटल एंड विड्रॉ 4000 एज अ ड्राइंग। तो भाई देखो हमें क्या पता लग रहा है, उसने 6000 एडिशनल कैपिटल लगाई है। तो देखो जो मेरे पास एडिशनल कैपिटल है
एडिशनल कैपिटल वो है उसकी भाई 6,000 रुपये। फिर जाके उसके ड्राइंग की बात करते हैं, अगर हम ड्राइंग है उसके 4,000 रुपये की, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%। तो देखो भाई डेप्रिसिएशन जो हमारे पास है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, जो हमारे पास फर्नीचर पे जो डेप्रिसिएशन है वो कितना भाई 10% है। तो सुनो भाई, पता है कभी कभार क्या होता है, तुम्हें ना जो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट तुम्हें ना बहुत बार एग्जैक्टली उसने लिख के दिया होता है कि भाई देखो 1 लाख की मशीन है, 5,000 का तुम डेप्रिसिएशन लगा दो, बस मारिए। अभी परसेंटेज है ना इसमें, कभी कभार तुम्हें लिख के दे देगा कि भाई डेप्रिसिएशन ना 5,000 है, बात तो लगी। डेप्रिसिएशन आप सकता है जैसे एक तो परसेंट दे सकता है, दूसरा क्या बोल देगा वो अमाउंट। भाई तीसरा पता क्या बोल सकता है, तीसरा कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हें खुद निकालनी पड़ेगी। हम क्या है कि असेट्स का अकाउंट बनाएंगे, देखो आगे जब बढ़ेंगे ना तो हम बनाएंगे डेटर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। फिक्स असेट्स अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिटर अकाउंट है वो बनाएंगे, फिर जाके बिल्स पेबल, बिल्स रिसेबल, भाई इन सब के अमाउंट बनाने पड़ते हैं, ठीक है। आगे जाके देखना क्या क्या चीजें होती है, अभी तो पहले स्टार्टिंग सीखते जाओ फिर देखना क्या है। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है भाई 10% है, ठीक। किस पे लगाएंगे, ओपनिंग पे क्लोजिंग पे, कौन नहीं कैलकुलेट किस पे करेंगे भाई ये बताओ पहले मेरे को। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कैलकुलेट किस पे होगा, ओपनिंग वाले पे होगा या फिर क्लोजिंग वाले पे होगा। वो तो माइनस करेंगे ना भाई क्लोजिंग वाले में से, कौन सा अमाउंट लेंगे हम, कुछ पता लग रहा है कौन सा अमाउंट लेंगे। देखो भाई हम ना कुछ ना एजम्पशन मानेंगे। अच्छा देखो मैं एक ना इसमें देखो थोड़ा सा ना जो भटकाना होता है ना वो करता हूँ। आना भाई हमारे पास है मतलब कि फर्नीचर स्टार्टिंग में 4,000 है, लास्ट में भी 4,000 है, दिख रहा है। तो इसमें तो हम मतलब कि ना जिसको कुछ नहीं पता वो तो कर देगा भाई, किससे भी निकाल लो चल जाएगा, ठीक। उसके बाद है ऑफिस इक्विपमेंट, भाई इसमें 5,000 दिख रहा है, दोनों में 5,000 है। बात पता लगी। पता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन तुम्हें भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ये क्वेश्चन तो मैं भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता। देखो अगर उसने ना इस साइड 5,000 लिख दिया और इस साइड लिख दिया 15,000, बस में आ रही है। इस साइड लिखा उसने 5,000, उस साइड लिख दिया 15,000, इसका मतलब क्या है 10,000 रुपए की असेट्स बढ़ गई है, ऐसे तो है ना। तो उसके लिए तुम्हें देगा वो एडजस्टमेंट, बस में आई। देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास ना एक ओपनिंग में लिखा हुआ है, ओपनिंग में लिखा है मेरे पास 5,000 रुपये, और फिर जाके मेरे पास जो क्लोजिंग है उस पर मान लो लिखा 15,000 रुपये। तो ये तुम क्या समझ रहे हो, ये मान लो मेरे तुम्हारे पास फिक्स असेट्स है, क्या ये हमारे पास है फिक्स असेट्स है। अब सुनो भाई जो फिक्स असेट्स जो मेरे पास है 5,000 का स्टार्टिंग में था, ठीक है, और लास्ट में कितना हो गया 15,000। अभी इसने कुछ मान लो अगर इतना दिया ना तो बोलेंगे भाई क्वेश्चन गलत है। अगर सिर्फ इतना बोल दिया ना उसने कि इधर इतना है इधर इतना है, हम बोल देंगे क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन करना ही मत उस वाले को, मतलब कि अटैम्प्ट जितना हो रहा है अटैम्प्ट कर लेना और छोड़ देना, क्योंकि हमें क्या पता भाई कब खरीदी इसने। ये जो 10,000 रुपए की जो मशीन है उसने कब खरीदी हमें पता लग रहा है कुछ। ये जो 5,000 इधर है, ठीक है, और 15,000 यहाँ पे कर दिया हमने, 5,000 और 15,000 कर दिया। हमें क्या पता लगेगा कि हमें कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक। फिर भी अगर ना कुछ ना हो ना, अगर मान लो ऐसा एग्जाम में गलती से आ जाता है तो एक ना नीचे नोट लिख देना, वी एज्यूम दैट कि इस पे भाई जो हमारे पास 10,000 का ना ये साल के बीच में खरीदा गया है, ठीक है। इसमें तुम 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा देना और करके कर देना। बस ना रही है, देखो ओपनिंग वाले पे तो लगेगा, ठीक। जो भी तुम्हारा रेट होगा उसे लगाना ओपनिंग वाले पे। और अगर ऐसा आ जाता कि भाई यहाँ पे 10,000 और है ना, उस 10,000 पे ना 6 महीने का लगा देना ये, और ना नीचे लिख देना नोट कि भाई हम ये मान के चल रहे हैं कि जो है ना 10,000 की जो बड़ी है ये क्या हमारे पास हमने साल के बीच में खरीदी है। बात समझ आ गई। वैसे पता आएगा नहीं, ऐसा आएगा नहीं, क्योंकि भाई 11th में बच्चों के चैप्टर आते ही नहीं ढंग से, तो कहाँ ऐसा ही कर रहे हैं। ये बात तो लगी 5,000 15,000 है, लेकिन तुम्हारे बुक में दोनों जगह सेम है, ठीक। वैसे पता है होता हमारे पास ओपनिंग बैलेंस पे है, हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करना होता है। बीच में अगर कोई सी एडजस्टमेंट बढ़ गई तो वो बात अलग है। तुमने देखा होगा दोनों के अमाउंट सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है उसमें। अगर हल्का सा चेंज आता है ना कि 5 के बदले आगे लिख दे 15, बस हो गया। फिर यही चीज ना मतलब कि क्वेश्चन को बड़ा कर देती है। तो हमारे पास क्या भाई डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% है, और जो ऑफिस इक्विपमेंट पे कितना है भाई डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट वो हमारे पास है 5%, ठीक है भाई। ये बातें पता लग रही है। तो सुनो
अच्छा ये तो पता ना, हम क्लोजिंग वाले में से इन सबको माइनस करेंगे, क्यों मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखो भाई एक बार और समझ जाओ, हम क्लोजिंग वाले में से माइनस क्यों करेंगे। ओपनिंग वाले के सिर्फ उसके पास पर्चे रखे होंगे, जो होगा ना ये मतलब कि ये जो अकाउंटेंट आएगा वो उससे बोलेगा भाई पर्चे दिखाओ तुम अपने, तो ओपनिंग वाले सिर्फ पर्चे रखे होंगे, उसको यूज़ वगैरह करके साल के लास्ट तक पहुँचाओगा ना वो, तो उसमें से इतनी वैल्यू तो मतलब मशीन मान लो स्टार्टिंग में नई मशीन थी भाई, लास्ट तो कबाड़ हो गई होगी पूरी, तो उसकी वैल्यू तो लास्ट वाले में से माइनस कर देंगे, जो लास्ट में अमाउंट बाकी है उसमें से माइनस कर दो, खत्म। ठीक है, तो भाई उसके बाद हमारे पास कि प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय हिम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। भाई हमें क्या बनाना है, हमें स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट और लॉस बनाना है, बस बना रही है। लेकिन इससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ओपनिंग कैपिटल, उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल पता होना चाहिए। तो जब भी ऐसा हम करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल नहीं पता हमें, हम क्या बनाएंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, और जब हमें क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता होती तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। बात पता लग रही है, तो क्या करेंगे भाई यहाँ पे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट, कब का है भाई, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020। यह है लायबिलिटीज, उसके बाद है अमाउंट, ये हमारे पास आ गया असेट्स, ये आ गया अमाउंट। देखो भाई क्लोजिंग वाला भी साथ में बना ही लेते हैं, क्लोजिंग उस देता लिखा ना, चलो भाई क्लोजिंग बनाएंगे बाद में आराम से। सबसे पहले हमारे पास है कैश एट बैंक 4500, कैश एट बैंक है 4500 है। उसके बाद है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है हमारे पास 300, कैश इन हैंड है हमारे पास 300 है। उसके बाद है स्टॉक इन ट्रेड। वैसे भाई किसी को स्टॉक इन ट्रेड का मतलब पता क्या होता है भाई, इसको ना एक बार इसको जो स्टॉक इन ट्रेड है इसके बारे में घर से लिख के लेके आना कि होता क्या स्टॉक इन ट्रेड का मतलब, पूछूंगा ध्यान रखना नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो हमारे पास जो स्टॉक इन ट्रेड है वो है 40,000। फिर नेक्स्ट है डेटर, डेटर है 12,000 का, डेटर हमारे पास है 12,000। फिर है हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट 5,000। ऑफिस इक्विपमेंट है हमारे पास भाई 5,000 रुपये का। फिर जाके हमारे पास अगला है सैंडरी क्रेटर, तो सैंडरी क्रेटर 30,000 का, सैंडरी क्रेटर्स वो है 30,000 रुपये भाई। फिर जो नेक्स्ट है वो है फर्नीचर, फर्नीचर है 4,000 रुपये का, फर्नीचर है 4,000 का। चलो भाई कर दो टोटलिंग इसकी, कितना है इसका, कितना 65,800, 65,800 है यहाँ पे 65,800। भाई 30 माइनस करना, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है 35,800। भाई तो पहले हमें ओपनिंग कैपिटल पता लग गई, ओपनिंग कैपिटल पता लगा हमें किससे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से। दूसरा मेरे पास है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है एज एट 31 मार्च 2021।
भाई इतने में बन जाएगा ये, लग तो ना रहा। पहले हमारे पास है लायबिलिटी, फिर जाके आ रहा अगला अमाउंट, फिर जाके अगला है हमारे पास असेट्स, फिर जाके है अमाउंट। अब सुनो भाई, सबसे पहले क्लोजिंग हमारे पास है कैश एट बैंक 3000 कैश। अच्छा भाई मैं एक काम करता हूँ, जो कैश है ना टोटल को ऐड करके दे रहा हूँ, ठीक है, 3000 और 7000 दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ मैं, बस हमारी मतलब थोड़ा सा ना जगह मिल जाएगी। तो ये मेरे पास जो है 3000 वाला और 4000 वाला, लेकिन तो मैंने लिखना है भाई, ध्यान रखना, तो मैंने लिखना है यहाँ पे थोड़ा मतलब कि स्पेस का इशू ना हो जाए, इसलिए मैंने कहा वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। कैमरा पता नहीं कैसा लग रहा है। सुनो भाई, इसके बाद हमारे पास है स्टॉक इन ट्रेड है 45,000 का, स्टॉक इन ट्रेड है वो है 45,000। और फिर अगला है हमारे पास डेटर 20,000 और डेटर हमारे पास है, डेटर्स है 20,000 रुपये का। और फिर भाई जो हमारे पास अगला है ऑफिस इक्विपमेंट, कितने का है भाई 5,000 का। तो आ जाओ इस पर निकाल दो डेप्रिसिएशन, ऑफिस इक्विपमेंट 5,000 का है ना, 5,000 में से हम लेस कर देंगे क्या चीज़, डेप्रिसिएशन। कितने का डेप्रिसिएशन है भाई 5%, तो 250 आ जाएगा इसका, तो कितना आ गए 4,750। उसके बाद भाई हमारे पास अगला क्या है, अगला है सैंड्री क्रेटर 20,000 रुपये का, सैंड्री क्रेटर्स वो है 20,000 रुपये। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फर्नीचर 4,000, फर्नीचर है हमारे पास 4,000 का, इसमें से भी लेस कर दो डेप्रीसिएशन। कितने इसमें 10% है ना इसका, तो भाई इसका 400, कितना आ रहा है 3600। भाई थोड़ा टोटलिंग बता दो सब इसकी कितनी आ रही है, 80,350। भाई साहब यहाँ पे वही आ जाएगा फिर 80,350, कितना आ जाएगा 60,350। तो कैपिटल जो हमारे पास है भाई बैलेंसिंग फिगर वाली कितना है 60,350। भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है पहले। अब सुनो भाई, मेरे पास एक तो ये बन गया ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसमें से हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल ली। दूसरा मेरे पास है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसमें हमने क्या भाई क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली। अब क्या बनाना है हमें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अगला है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एज एट 31st ऑफ मार्च 2021 है। भाई ये तो बहुत बार बनवा चुका हूं मैं। हाँ भाई पूछ रहा हूँ कुछ मैं, ये तो अच्छे से आ गया होगा। अब रोहन कह रहा मुझे नहीं आया, आ गया। अच्छा अच्छा, याद देखो भाई, पहले मेरे पास है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, क्लोजिंग स्टेटमेंट, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है भाई 60,350, 60,350। ओपनिंग कितनी है वो मतलब एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल पहले ड्राइंग देखते हैं, तो ऐड कर देंगे पहले ड्राइंग हमारे पास है 4,000 रुपये, तो आ गए 64,350, 64,350। फिर क्या हमारे पास, इसमें से हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे एडिशनल कैपिटल। जो एडिशनल कैपिटल है भाई उसको कर दो माइनस, कितने का एडिशनल 6,000 का, तो 58,000 आया ना।
58,000, ठीक है, अब जाके 350 साथ में आ जाएगा। उसके बाद अगला क्या भाई, ये मेरे पास क्या आ गया, एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड, लेस कर दो इसमें से ओपनिंग कैपिटल, तो कितना है भाई 33,800। भाई तुम सब एक बार ध्यान रख के चलना, अगर ना एग्जाम जैसे देखो होता क्या है एग्जाम में ना, ये जो एग्जामिनर होता है वो सबसे अच्छा गेम खेलता है, पता क्या करता है वो भाई, वो ना लॉस वाले क्वेश्चन दे देगा तुम्हें। हमने बहुत सारे प्रॉफिट वाले क्वेश्चन किए ना, वो तुम्हें देगा लॉस वाले क्वेश्चन। तो मैं जो तुम्हें असाइनमेंट दूंगा ना भाई, उन असाइनमेंट के अंदर क्या है कि ये मान लो लॉस वाले क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, ठीक है, प्रॉफिट वाले भी होंगे, लॉस वाले भी होंगे, ठीक। कभी कभार तो ऐसा होगा नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक। यहाँ पे आते मतलब बच्चों के ना प्राण थोड़े से ना हिल जाते हैं, ये क्या हो गया, कुछ गलत तो नहीं किया क्वेश्चन में, ये ध्यान रख के चलना, ठीक है। तो भाई कितना आ जा रहा है यहाँ पे 22,550। तो भाई प्रॉफिट आ रहा है नहीं, नेट प्रॉफिट एट द एंड। अच्छा कोई बताएगा इसकी एंट्री कहाँ पे होगी, ये मेरे पास नेट प्रॉफिट जो निकला है इसकी एंट्री कहाँ पे होगी बताएगा। जो कैपिटल हमारा जो क्लोजिंग कैपिटल होगा उसमें जाके प्लस हो जाता है वैसे तो, ठीक है, ये बात पता लग रही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं भाई किसी को। देखो ये क्वेश्चन ना जिसके हो गए ना, तो वो पता है कौन कौन से क्वेश्चन कर सकता है। एक बार आ जाओ, तुम्हारे पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तुम निकाल लो 14, 15, 16, 17, उसके बाद है हाँ भाई जो तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 17 तक है ना, क्वेश्चन 17 तक इसे कर लेना, हो जाएंगे, ठीक है। इनके बेस पर अगर तुम्हें ये आ जाते हैं ना, कुछ कुछ नई नई चीज़ें होंगी ना भाई, वो सारे मैं करवा दूंगा, तो एक बार कर लो इसको नोट डाउन।